इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसी चैप्टर को पहले हम पढ़ेंगे, तो वी स्टार्ट दिस चैप्टर। देखिए, सबसे पहला काम, किसी एलिमेंट का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज कॉन्डेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे। तो नाउ राइट डाउन रूल्स टू राइट noble gas configuration or you can say condensed electronic configuration। देखिए, name the elements which fall in group 18। ग्रुप 18 में कौन कौन से एलिमेंट है? हीलियम है, नेओन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है एंड रेडॉन है। देखिए, पीरियोडिक टेबल में जो मैजिक नंबर है वो है 288, 1818, 3232। इसके बाद हाइपोथेटिकल नंबर है 5050, 9898 एंड सो ऑन। द फर्स्ट मैजिक नंबर इज 2। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि फर्स्ट पीरियड हैज 2 एलिमेंट्स ओनली। सेकेंड मैजिक नंबर 8 है, इसका मतलब सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट है। थर्ड मैजिक नंबर इज 8, दैट मीन्स कि थर्ड पीरियड हैज 8 एलिमेंट्स। सिमिलरली द फोर्थ पीरियड हैज 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ पीरियड हैज 18 एलिमेंट्स, सिक्स्थ पीरियड हैज 32 एलिमेंट्स, सेवंथ पीरियड 32। यदि हम ये कहें कि हाइपोथेटिकल 8वां पीरियड आ जाए, जो अभी है नहीं, अभी तो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। देयर आर ओनली 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल राइट नाउ। यदि हाइपोथेटिकल 8वां पीरियड आ जाए तो हाउ मेनी मैक्सिमम एलिमेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द हाइपोथेटिकल 8th पीरियड? तो आंसर विल बी 50। दैट इज द 8th मैजिक नंबर। यदि पीरियोडिक टेबल में 9th पीरियड आ जाए तो हाइपोथेटिकल 9th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? 50 होंगे। यदि हाइपोथेटिकल 10th पीरियड आ जाए तो हाइपोथेटिकल 10th पीरियड में हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड? तो आंसर विल बी 98 बिकॉज द 10th मैजिक नंबर इज 98। अब इन इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर हमें फाइंड करना है। हीलियम का एटॉमिक नंबर एज यू नो 2 होता है एंड हीलियम फर्स्ट पीरियड का आखिरी एलिमेंट है। तो हीलियम का तो एटॉमिक नंबर हमें पता है 2, और हीलियम पहले पीरियड का एलिमेंट है। हीलियम इटसेल्फ इज इन द फर्स्ट पीरियड, तो मैजिक नंबर से 1 डिजिट हटा दीजिए। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसमें नेक्स्ट जो मैजिक नंबर है 8, ये ऐड कर दें तो नेओन का एटॉमिक नंबर 10। 10 में नेक्स्ट मैजिक नंबर 8 ऐड कर दें तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। 18 में नेक्स्ट मैजिक नंबर 18 ऐड कर दीजिए तो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36। 36 में नेक्स्ट मैजिक नंबर 18 ऐड कर दें तो 54 एंड दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जेनॉन। 54 में नेक्स्ट मैजिक नंबर 32 ऐड कर दें तो 86 दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडॉन। 86 में नेक्स्ट मैजिक नंबर 32 ऐड कर दें तो दिस विल कम 118। 1 यूनिट जिसका U, फिर 1 यूनिट जिसके लिए U,
और 8 ऑक्टा, ऑक्टा मीन्स ओ, UUO दैट मीन्स यूनिट, यूनिट ऑक्टा, एंड इट्स नेम विल बी यूनिट का अन, अगेन यूनिट का अन, ऑक्टा का ऑक्ट, और मेटल के नाम में या मेटालिक कैरेक्टर जिस एलिमेंट में होता है उसमें सफिक्स क्या लगाते हैं, EM। एक्चुअली वी होप दैट कि ग्रुप में नीचे आने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, तो ग्रुप में जो नीचे वाला एलिमेंट होगा, सबसे नीचे वाला, होपिंग दैट कि उसमें मेटालिक कैरेक्टर होंगे, एंड देयरफॉर इट्स फुल नेम इज अनअनऑक्टियम UUO एंड एटॉमिक नंबर 118। यदि हम ये कहें कि अनअनऑक्टियम के जस्ट नीचे, ठीक नीचे जो हाइपोथेटिकल नोबल गैस आएगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो 118 में नेक्स्ट मैजिक नंबर क्या है, 58 कर दें तो 168, एंड इट्स सिंबल विल बी 1 दैट इज यूनिट यानी U, 6 हेक्सा, हेक्सा H, और 8 ऑक्टा, एंड इट्स नेम यूनिट का अन, हेक्सा का हेक्स, ऑक्टा का ऑक्ट, और सफिक्स EM, अनहेक्स ऑक्टियम। यदि हम ये कहें कि अनहेक्स ऑक्टियम के ठीक नीचे जो हाइपोथेटिकल डबल गैस आएगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो 168 में नेक्स्ट मैजिक नंबर क्या है, 58 कर दें, एंड दिस विल कम टू बी 218, एंड इट्स अ सिंबल मे बी 2 यानी बाय, बाय मीन्स 2, उसका सिंबल B, यूनिट यानी कि U, ऑक्टा दैट इज O, यानी बाय का बाय, यूनिट का अन, ऑक्टा का ऑक्ट, एंड सफिक्स EM, बाई एन ऑक्टियम। यदि हम ये कहें कि बाई एन ऑक्टियम के ठीक नीचे जो हाइपोथेटिकल नबल गैस आएगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो 218 में नेक्स्ट मैजिक नंबर क्या है, 98, तो इस 98 ऐड कर दो तो दिस विल कम टू बी 290, यानी बाई एन और 0 के लिए निल। एक्चुअली लर्न दिस कि 1 के लिए प्रेफिक्स आप अन यूज करेंगे, 2 के लिए प्रेफिक्स बाय यूज करेंगे, 3 के लिए प्रेफिक्स ट्राई यूज करेंगे, 4 के लिए प्रेफिक्स क्वाड, क्वाड्रिपल होता है ना, तो 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए प्रेफिक्स पेंट, 6 के लिए प्रेफिक्स हेग्स, 7 के लिए प्रेफिक्स सेप्ट, 8 के लिए प्रेफिक्स ऑक्ट, 9 के लिए एन, ENN, एंड 0 के लिए निल। तो बाई, 2 के लिए बाई, 9 है तो एन, 0 है तो निल, और सफिक्स क्या लगा दें, EM, तो बाई एन नीलियम। अब देखें हर पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज द इनर्ट गैस और नोबल गैस। ईच पीरियड एंड्स विथ एन इनर्ट गैस और नोबल गैस। जैसे हीलियम इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट पीरियड, neon is the last element of the second period, argon is the last element of the third period, krypton is the last element of the fourth period, xenon is the last element of the fifth period, radon is the last element of the sixth period, and अनअनऑक्टियम is the last element of the seventh period। देखिए अभी तक जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 ही पीरियड्स हैं, देयर आर ओनली 7 पीरियड्स इन द पीरियडिक टेबल, और 7वां पीरियड एंड्स विथ अनअनऑक्टियम। दैट मीन्स कि अभी जो हमारे पास पीरियडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट के लिए स्पेस है, तो 118, 118।
यदि हाइपोथेटिकल 8वां पीरियड आ जाए, 8th पीरियड आ जाए हाइपोथेटिकल, तो हाइपोथेटिकल 8th पीरियड में टोटल 50 एलिमेंट होंगे। यानी 8वां पीरियड का जो आखिरी एलिमेंट होगा दैट इज अनहेक्सऑक्टियम। यानी अगर आपसे यह क्वेश्चन कहा जाए कि भाई अगर पीरियोडिक टेबल में 8 पीरियड होते तो हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड इन सच पीरियोडिक टेबल, तो योर आंसर विल बी 168, क्योंकि 8वां पीरियड का आखिरी एटॉमिक नंबर 168 है। यदि हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 9 पीरियड्स होते तो उस पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट के लिए स्पेस होता, तो 9th पीरियड का आखिरी एलिमेंट कौन है, 218, तो 218 होते, एंड सो ऑन। नाउ वी हैव टू सी कि हाउ कैन यू राइट द इनर्ट गैस और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। जैसे देखिए, learn this prefixes. Now you will see if outermost shell is n, तो remember it, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन अगर जा सकता है तो वो है s और p अकॉर्डिंग टू ऑफर रूल। If n is the outermost shell, then in any element, outermost shell can get electrons in its s and p subshell. N is outermost shell, then penultimate shell will be n-1, in which d subshell may get electrons. Antepenultimate shell यानी कि इनर टू पेनल्टीमेट शेल n-2, पेनल्टीमेट शेल के एक अंदर वाला शेल यानी आउटर मोस्ट शेल के 2 अंदर वाला शेल, दिस एंटी पेनल्टीमेट शेल में गेट इलेक्ट्रॉन्स इन f सब शेल। अगर हम इसके अंदर जा सकें तो n-3 एंड इट में गेट g सब शेल, यानी इलेक्ट्रॉन्स जी सबशेल में आ सकता है। और देखिए, जहां तक का सबशेल पॉसिबल है उसके बाद, उसके पहले हम यहां इनर्ट गैस और नोबल गैस लिखेंगे, मगर विच नोबल गैस, जिस पीरियड के एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसके जस्ट ऊपर वाला जो पीरियड है उसका जो आखिरी एलिमेंट है जो नोबल गैस है वही उसके पहले आएगा। पहले लेट अस सी सम एग्जांपल्स, देन वी विल डिस्कस हाउ कैन वी राइट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लुक दिस, जैसे वी हैव टू राइट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉर लेड एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 82। फर्स्टली सी दैट कि लेड एटॉमिक नंबर 82, इसके जस्ट पहले कौन सा नोबल गैस है, तो 82 से जस्ट पहले ज़ेनॉन है, तो 82 से पहले आप यहां ज़ेनॉन लिख दें, यानी कि 54 तक के इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ज़ेनॉन लिख दिया। नाउ ज़ेनॉन किस पीरियड का आखिरी एलिमेंट है, तो हीलियम पहले पीरियड का आखिरी एलिमेंट है, ये सेकेंड पीरियड का, आर्गन थर्ड पीरियड का, क्रिप्टन फोर्थ पीरियड का, ज़ेनॉन फिफ्थ पीरियड का। यानी सिंस ज़ेनॉन इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द फिफ्थ पीरियड, दैट मीन्स कि दिस एलिमेंट लेड मस्ट बी इन द सिक्स्थ पीरियड। भाई देखो, 5वें पीरियड का आखिरी एलिमेंट ज़ेनॉन लेड के अंदर आ गया है ना, यानी ज़ेनॉन में 5वां पीरियड खत्म हो गया, तो दैट मीन्स कि लेड मस्ट बी इन द 6th पीरियड, और लेड 6ठे पीरियड में होगा, तो दैट मीन्स इसमें आउटर मोस्ट शेल क्या होगा, 6। कोई एलिमेंट जिस
पीरियड का है उसमें आउटर मोस्ट शेल जो है वही होगा। लेड छठे पीरियड का एलिमेंट है, दैट मीन्स इसमें आउटर मोस्ट शेल 6 है। और जैसा कि हमने बताया कि आउटर मोस्ट शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन s और p में जा सकता है, तो फिर इसमें आउटर मोस्ट शेल 6 है जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6s और 6p में जा सकता है। अब नाउ आउटर मोस्ट शेल इज 6, सो पेनल्टीमेट शेल विल बी 5 in which d subshell may get electrons. Antepenultimate shell will be 4 in which f subshell may get electrons. f के अंदर वाला जो शेल है दैट इज 4 के अंदर वाला जो शेल होगा दैट इज द 3, और f के बाद वाला जो सबसेल होता है वो है g, और 3G नहीं होता है। पहला G 5G, फर्स्ट G सबशेल विल बी 5G। तो हम 4F के अंदर नहीं जा सकते, तो यहीं पर हमें रुकना पड़ा, और जहां पर रुक गए उसके पहले नोबल गैस आया। बट विच नोबल गैस? लेड छठे पीरियड का एलिमेंट है, तो नोबल गैस 5वें पीरियड का आखिरी एलिमेंट होगा, दैट इज द ज़ेनॉन। नाउ ये जो 4 सबशेल हैं 4F, 5D, 6S और 6P, इन 4 सबशेल में आप इलेक्ट्रॉन भरिए अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल। इन चारों सबशेल में सबसे कम एनर्जी किस सबशेल का है? तो 6S अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल, तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भर दीजिए। इसके बाद 4F, 5D और 6P, इन तीनों सबशेल का n+l क्या है? सेम है। तो फिर यदि सबशेल का n+l सेम हो तो जिसका n सबसे छोटा होगा उस सबशेल की एनर्जी सबसे कम होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। और f सबशेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। इसके बाद d में आएगा, d में 10, d सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। अब गिनती करिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 54 और 14, 68 और 10, 78, 2, 80। नाउ 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट एंड द रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज हमें तो 82 पूरे करने हैं ना, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन रह गया अब ये किस में जाएगा? P में। यानी लेड का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है 6s2 6p2। एंड लुक, लेड में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस p सबशेल में गया है, किस ऑर्बिटल में गया है? तो p में गया है, एंड दैट्स व्हाई लेड इज ए p ब्लॉक एलिमेंट। लेड p ब्लॉक एलिमेंट है। इसके पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि देखिए, आप ये जानते हैं कि 4 क्वांटम नंबर होता है। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? इट गिव्स द नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम। ये किसी एटम में नंबर ऑफ शेल्स को बताता है। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछें कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेल्स इन एनी एटम क्या होगा, तो देन आंसर विल बी इनफाइनाइट। यानी इन एनी एटम नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ शेल्स विल बी इनफाइनाइट। जैसे इफ आई से कि हाउ मेनी पॉसिबल नंबर ऑफ शेल्स कैन बी देयर इन हाइड्रोजन एटम, तो आंसर विल बी इनफाइनाइट। हाइड्रोजन एटम और हीलियम एटम और विच एवर बी द एटम, इन एनी एटम possible number of shells will be infinite। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एक तो
नंबर ऑफ शेल्स को बताता है इन एन एटम। सेकेंडली, ये नंबर ऑफ पीरियड्स को बताता है, ये पीरियड की संख्या को बताता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है, इसका वैल्यू 0 से n-1 तक जाएगा इन पॉजिटिव, सॉरी नॉट 0, 1 to ओके सॉरी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, इसका वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है, इसका वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 1 2 3 4, बिकॉज इट गिव्स द नंबर ऑफ शेल्स, और नंबर ऑफ शेल्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 1 2 3 4 या वॉट एवर भी। दूसरा क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल l से। दूसरा क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इसे डिनोट करिए स्मॉल l से। देखिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बतलाता है, इट गिव्स द नंबर ऑफ सब शेल्स इन ए शेल। ये शेल में सब शेल्स कितने हैं इसकी संख्या को बताता है। और l का जो वैल्यू है ये लाई करता है 0 से n-1 तक। लेकिन याद रहे 0 से n-1 तक में पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। 0 से n-1 यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, यानी l का वैल्यू जो है ये सब शेल की संख्या को बताएगा शेल के अंदर। जैसे लुक, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक जितने भी एलिमेंट हैं उसमें देयर आर 4 सब शेल्स, 4 सब शेल हैं। अगर पूछेंगे हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर, तो आप कहेंगे 4 SPDF। इसे आप याद रखें कि इफ L इक्वल टू 0 देन S सब शेल, if L equal to 1 तो this will be P sub shell, L equal to 2 तो this will be D sub shell, L equal to 3 तो this will be F sub shell। यही 4 सब शेल होते हैं अभी तक जो एलिमेंट हैं। लेकिन अगर कोई हाइपोथेटिकल एलिमेंट की हम बात करें तो इसके बाद अल्फाबेटिकली आप इसका नोटेशन देंगे। जैसे अगर हम कहें L बराबर 4, L इक्वल टू 4 तो F के बाद G होता है, तो देन इट विल बी G सब शेल। L इक्वल टू 5 तो दिस विल बी H सब शेल। L इक्वल टू 6 तो I सब शेल। L इक्वल टू 7 तो J सब शेल। मगर G, H, I, J एटसेट्रा ये क्या है, हाइपोथेटिकल है। ये सब शेल्स हाइपोथेटिकल एलिमेंट में ही होगा। अब जैसे अगर हम ये कहते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ शेल फॉर ए जी सब शेल, जी सब शेल के लिए n का लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है। तो भाई जी सब शेल के लिए देखिए l का वैल्यू क्या हो सकता है, 4। g के लिए l का वैल्यू 4 है, तो n मिनिमम n का वैल्यू 5 होना चाहिए ना। बिकॉज अगर n का वैल्यू 5 है, 5 है, तो l का वैल्यू n-1 तक जाएगा, यानी 4 तक जाएगा, और l 4 तक जाएगा तभी तो l 4 होगा, तभी तो g सब शेल आएगा। जैसे इफ आई से कि h सब शेल के लिए n का लोएस्ट वैल्यू क्या होगा, तो भाई h सब शेल के लिए l क्या है, 5, तो n का लोएस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, 6। यानी पहला G 5G, पहला H 6H। इसे आप याद कर लें
लर्न करें इसे। यू मे राइट डाउन फर्स्ट एस सब शेल, ये है 1s, पहला एस सब शेल 1s। भाई s के लिए l 0 होता है तो n कम से कम 1 होना चाहिए, और इसलिए फर्स्ट एस सब शेल 1s। सिमिलरली फर्स्ट p सब शेल 2p, बिकॉज p के लिए l 1 है तो n कम से कम 2 होना चाहिए। सो फर्स्ट p इज 2p। फर्स्ट d सब शेल इज 3d, बिकॉज d सब शेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर l इक्वल टू 2 है तो n कम से कम 3 होना ही चाहिए। सो फर्स्ट d सब शेल इज 3d। सिमिलरली फर्स्ट f सब शेल विल बी 4f, बिकॉज f के लिए l का वैल्यू कितना है 3, तो n कम से कम 4 होनी चाहिए। सिमिलरली फर्स्ट g सब शेल विल बी 5g, जैसा कि मैंने कहा कि g के लिए l का वैल्यू 4 तो n का लोएस्ट वैल्यू 5 होना चाहिए। फर्स्ट h सब शेल 6h, फर्स्ट I सब शेल 7i एंड सो ऑन, बट 5g 6h और 7i दीज आर हाइपोथेटिकल। जैसे अगर हम ये कहें कि इज 2d सब शेल पॉसिबल, इज 2d सब शेल पॉसिबल, तो योर आंसर विल बी नो। व्हाई नॉट? बिकॉज देखो 2d है तो आगे का नंबर 2 ये n को बता रहा है, तो n 2 है और d के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर l क्या है 2, यानी 2d के लिए l और n इक्वल है जबकि l और n इक्वल नहीं होते हैं। l का मैक्सिमम वैल्यू n-1 तक जाएगा, n के बराबर नहीं होगा, दैट्स व्हाई 2d इज नॉट पॉसिबल। इफ आई से इज 2p सब शेल पॉसिबल, नो, बिकॉज या 2p is possible, but if I say is 1p possible, no, because p के लिए l 1 है और आगे नंबर 1 है, यानी l और n इक्वल है इसके लिए, which is not possible. If I say is 3f possible, no, because for f sub shell l equal to 3 और here n is also 3, यानी for 3f l is equal to n, which is not possible. If I say is 4g sub shell possible, no, because for g sub shell l equal to 4 and here n is also 4, यानी for 4g l is equal to n, which is not possible. And similarly अब एक बार आप वापस से वहां हम चलें कि जैसा कि हमने कहा कि देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल n से डिनोट करेंगे और ये किसी एटम में नंबर ऑफ शेल्स को बताएगा। सेकेंड इज एजिमुथल क्वांटम नंबर l और इट गिव्स द नंबर ऑफ सब शेल्स इन ए शेल। थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे या तो स्मॉल m से डिनोट करें या स्मॉल m लिख के सब स्क्रिप्ट l लगा दें। l इसलिए लगाया बिकॉज m का वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर l पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और देखें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, इट गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल, ये सबशेल में ऑर्बिटल की संख्या को
बताता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू -L2 + L इंक्लूडिंग 0 बट इन इंटीग्रल स्टेप्स। -L से +L कहें आप या +L से -L कहें इंक्लूडिंग 0, बट ये इंटीग्रल स्टेप में होना चाहिए। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के जितने वैल्यूज होंगे उतना ही ऑर्बिटल्स उस सब शेल में होगा। जैसे देखिए, फॉर एस सब शेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर L = 0, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M क्या हो जाएगा? अब -0 + 0 तो होता नहीं है, तो सिर्फ 0। यानी S सब शेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M हैज वन वैल्यू ओनली, सिर्फ 0 है। एंड दैट मीन्स कि S सब शेल हैज ओनली वन ऑर्बिटल, दैट इज S ऑर्बिटल। Similarly, if I say for P सब शेल के लिए L = 1, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M will be -1 0 + 1 इंटीग्रल स्टेप में। दैट मीन्स कि P सब शेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M के 3 वैल्यूज हैं। दैट मीन्स कि ए P सब शेल हैज 3 P ऑर्बिटल्स। एक P सब शेल में 3 P ऑर्बिटल हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि फॉर ए D सब शेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर L = 2, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी -2 से लेके +2 तक इंक्लूडिंग 0, और बीच के स्टेप इंटीग्रल होने चाहिए। यानी -2 -1 0 +1 एंड +2। यानी एक D सब शेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M के 5 वैल्यूज हैं। दैट मीन्स ए D सब शेल हैज 5 D ऑर्बिटल्स। तो इससे आप एक फॉर्मूला लिख लें, इसे लर्न कर जाए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल, number of orbitals in a subshell, this will be 12 + 1। देखो -L2 + L, तो ये हो गया 12, और 0 लेते हैं, उसके लिए एक और वैल्यू ऐड कर दें। जैसे अगर हम ये कहें कि एक F सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो भाई F के लिए L क्या है? 3, तो 2 × 3 + 1 यानी 7 ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे हाइपोथेटिकल G सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो G के लिए L क्या है? 4, तो 4 × 2 = 8 + 1 9 ऑर्बिटल होंगे। जैसे हाइपोथेटिकल H सब शेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स विल बी देयर, तो H सब शेल के लिए L क्या है? 5, तो 5 × 2 10 + 1 यानी 11 ऑर्बिटल्स होंगे, एंड सो ऑन। अब नाउ रिमेंबर इट, इन एनी ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। किसी भी ऑर्बिटल में, वेदर आई से एक s ऑर्बिटल और एनी p ऑर्बिटल और एनी d ऑर्बिटल और एनी f ऑर्बिटल और g ऑर्बिटल, whichever be the orbital, any orbital can have maximum 2 electrons with opposite spins। जैसे हम कहें, बताओ एनी p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आंसर विल बी 2। बट इफ आई से कि एक
पी सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 6। भाई पी सब शेल में ऑर्बिटल 3 है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा। जैसे अगर हम कहें कि एनी डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2। एनी ऑर्बिटल वेदर आई से डी एस पी विच एवर बी, एक डी ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा विद अपोजिट स्पिन्स। लेकिन अगर हम कहें एक डी सब शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आंसर विल बी 10, बिकॉज डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं और 1 ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर ए डी सब शेल कैन हैव मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हाइपोथेटिकल जी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भाई जी सब शेल में 9 ऑर्बिटल्स, तो 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम।